आज की कहानी है गरीब की बद्दुआ। शादी से पहले जिंदगी बहुत अच्छी थी। माँ बाप का घर था, सुख और सुकून मेरी जिंदगी में था। कोई फिक्र था न कोई गम। शादी हुई तो मेरे ससुराल में भी सब कुछ बहुत अच्छा था। दुख और गम तो मुझसे कोसों दूर थे। जब लोग अपने दुखों और गमों की बातें करते तो मैं उनका मुंह देखती रहती या झूठी हमदर्दी जता देती। पर मेरे पति बहुत दयालु और हमदर्द इंसान थे, क्योंकि बचपन में उन्होंने बहुत दुख देखा था, इसलिए वो लोगों के दुखों और गमों को समझते थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि गरीबी क्या होती है और कैसे इंसान को अंदर से तोड़कर रख देती है। वो अक्सर जरूरतमंदों की मदद कर दिया करते और मुझसे भी कहते कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई गरीब कुछ मांगने आ जाए तो उसे खाली हाथ मत लौटाया करो, कुछ ना कुछ जरूर दे दो। मगर मुझे तो मांगने वालों से सख्त नफरत थी। एक दिन की बात है, चाय पीने बैठी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सर में तेज दर्द था। बेमन से उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक औरत सामने खड़ी थी। भगवान के वास्ते कुछ दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। खैर, गुस्से को पीकर उसे भिक्षा दे दिया और वापस लौटी तो चाय ठंडी हो चुकी थी। अभी अंदर आए 2 मिनट भी ना हुए होंगे कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा मेरी काम वाली बाई होगी। दरवाजा खोला तो वो नहीं, एक औरत थी। साथ में 3 से 4 साल का एक बच्चा भी था। कहने लगी, मेम साहब, ये मेरा बच्चा है। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे कुछ पैसे दे दें जिससे हम लोगों का गुजारा हो जाए। अभी मैं उसे डांटकर भगाने ही वाली थी, तभी मेरी काम वाली बाई रेखा आ गई। रेखा, देख तो सही, इन कमबख्तों ने सुबह से नाक में दम कर दिया है। 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देते। मेरी चाय भी ठंडी हो गई। मेम साहब, आप अंदर जाइए, इनसे तो मैं निपट लूंगी। इतना कहने के बाद उसने जेब से एक सिक्का निकालकर औरत के हाथ पर रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, रेखा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, एक अच्छी सी चाय बना दो। रेखा भी चाय बनाकर मेरे पास लाई ही थी, तभी एक औरत छोटे से बच्चे के साथ बेधड़क अंदर आई और बरामदे में आकर बैठ गई। रेखा, क्या तुमने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था? बंद तो किया था मेम साहब, फिर ये औरत अंदर कैसे आ गई? मुझको भिखारन का बेधड़क अंदर चले आना बिल्कुल ना भाया। शायद मैं कुंडी लगाना भूल गई मेम साहब। वो खुद शर्मिंदा थी। मेरी और रेखा में अभी बात हो ही रही थी, तभी वो औरत शुरू हो गई। मेम साहब, बहुत मुसीबत है। पति बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। जिंदगी का बोझ किसी तरह चला रही हूँ। हे भगवान, क्या सारी दुनिया ही दुखों से भर गई है? ऐ औरत, बस रहने दे, झूठ पर झूठ बोल रही है। सुबह से तेरे जैसों को बहुत झेल लिया और मेरे पास भी कोई पैसों का पेड़ नहीं। मेरे मुंह से ये सुनते ही वो आंचल से आंसू को पोंछते हुए अपने बच्चे को उठाने लगी, पर बच्चा वहाँ से टस से मस नहीं हो रहा था। मेरे हाथ में चाय की प्याली और प्लेट में रखे बिस्किट को देखकर जिद करने लगा कि मुझे भी चाय और बिस्किट चाहिए। मगर ना जाने क्यों इस कदर मैं चिड़चिड़ी हो गई थी कि मुझे बच्चे पर भी तरस नहीं आया। मैंने रेखा से कहकर दोनों को धक्के मार के घर के अंदर से बाहर निकलवा दिया। मेरी ये चाय भी ठंडी हो गई और मैं पी न सकी। रात को मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि आज का दिन किस कदर बोर गुजरा। तब वो बोले, नैना, कम से कम उस बच्चे को तो बिस्किट दे दिया होता। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। तुम्हारे पास तो खुद छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया उस बच्चे पर? पति के समझाने पर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजरते गए, पर एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस घड़ी आई कि एक हादसे में मेरे पति अपाहिज हो गए। उन्हें अस्पताल में इस हालत में देखकर मैं बेहोश हो गई। मेरे बच्चे अपने बाप की ये हालत देखकर रो रहे थे। लोग तसल्लियाँ देते हुए कह रहे थे कि अब तो जो होना था सो हो गया। शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हारा सुहाग बचा लिया। अपने पति और बच्चों की ये हालत देखकर आज मुझे बहुत सी बातें याद आ रही थी। ना जाने किस दिन के गुरूर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
अजीत बहुत दिन तक अस्पताल में रहे। घर आ गए तो भी व्हील चेयर पर ही थे। अब वो कोई भी काम नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे ही मजबूरन घर पर सिलाई का काम करना पड़ा। पहले सिलाई कढ़ाई का कोर्स किया, फिर मशीन पर लोगों के कपड़े सिलने लगी। मेरे इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे घर का पूरा खर्चा नहीं हो पाता था। मेरे बच्चे मामूली मामूली चीज़ों के लिए तरसने लगे। अभी इन सब दुखों से उबरी भी नहीं थी कि जिंदगी में एक और गम आ गया। मेरी जिंदगी में एक ऐसी कयामत आई जिसे बर्दाश्त करना मेरे और मेरे पति के लिए नामुमकिन था। मेरी बेटी जो भी 3.5 साल की थी, बाहर खेलते खेलते ना जाने कहाँ गुम हो गई। सब जगह ढूंढा पर वो कहीं ना मिली। उसके गम में अजीत बिस्तर पकड़ लिए और मैं तो बिखर गई। किसी माँ का बच्चा जीते जी गुम हो जाए तो ऐसी जिंदगी किसी मौत से कम नहीं। दिमाग में तरह तरह की बातें परेशान करती। जाने क्यों और किसने मेरी बच्ची को अगवा किया? क्या भीख मंगवाने के लिए, या फिर इससे आगे सोचने से कलेजा फट जाता। जाने किस बात की सजा मिली। काश उस रोज उस भिखारन और उसके रोते बिलखते बच्चे का दिल न दुखाया होता। उस बच्चे को चाय और बिस्किट खिला देती। क्या खबर आज मेरी बच्ची चाय और बिस्किट के लिए तरसती होगी। वो तो मेरे बगैर सोती भी ना थी। भगवान जाने वो किस हाल में होगी। उसके इंतजार में आंखों की नींद रूठ गई थी। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि दुख, दर्द और तकलीफ क्या होता है। दिन रात पूजा पाठ करती और भगवान से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दो और मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। एक रोज़ सुबह के वक्त भगवान के सामने बैठकर रोते हुए अपनी बच्ची के मिल जाने की दुआ कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक बुजुर्ग भिखारी था। मैंने उसे भिक्षा देते हुए उसके बाजू में खड़ी बच्ची पर नजर डाली तो सन्न रह गई, क्योंकि इस बच्ची के नैन नक्श तो हूबहू मेरी खोई हुई गुड़िया जैसे थे। उसे देखते ही अचानक मेरे मुंह से निकल गया, मेरी गुड़िया मेरे पास आ जा। तभी उस भिखारी ने कहा, बेटी क्या ये तुम्हारी बच्ची है? ये मुझे सड़क पर खड़ी मिली थी और रो रही थी। अगर मैं इसे उठा न लेता तो नादानी में सड़क के बीच आ जाती। इसको लेकर मैंने कई घरों और गलियों में पूछा, पर किसी ने ये ना कहा कि ये मेरी बच्ची है। इसलिए मजबूर होकर मैं इसे अपने घर लेकर चला गया और इसका लालन पालन करने लगा। पर अंदर कहीं न कहीं कसक थी। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता कि हे भगवान इसके असली माँ बाप से इसे मिलवा दो। इसलिए भिक्षा मांगते हुए इसे साथ लेकर निकलता हूँ कि शायद इसके माँ बाप कहीं मिल जाएं। बाबा के मुंह से ये सब सुनकर मेरे आंसू निकल आए और भगवान का शुक्र अदा किया और अपनी गुड़िया को अपने बाहों में भर लिया और खूब रोई। ये सब सुनकर व्हील चेयर से मेरे पति भी दरवाजे तक आ गए। हमने उस बाबा की बहुत खातिरदारी की और उनसे कहा कि जब चाहे आप और आपकी पत्नी मेरी बेटी से मिल सकते हैं। ये सब सोचकर मैं मन ही मन बहुत शर्मिंदा भी हुई कि जिन फकीरों और गरीबों से मुझे घिन आती थी, आज उसी फकीर ने मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर हिफाजत से अपने पास रखा। इस वाकया के बाद मैं गरीबों और फकीरों की बहुत इज्जत करने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड और गुरूर तो भगवान का भोजन होता है और हमारे पास जो कुछ भी है उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए घमंड किस बात का। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।